ये कहानी है एक आर्मी ग्रुप के अल्फा टीम की, जो कि यूएसए के सबसे होनहार टीम पे से एक टीम है, जो कि दुनिया के टॉप मिशन को अंजाम देती है। लेकिन तभी अल्फा टीम को झूठे केस पे फंसाकर अल्फा टीम के सारे मेंबर को जेल पे डाल दिया जाता है। और जो आदमी इन्हें धोखा देता है, अल्फा टीम वाले उसका क्या हाल करते हैं। मूवी फुल सस्पेंस के साथ भरा पड़ा है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्मिथ नाम के जनरल से, जिसे पुलिस वाले बहुत बुरी तरीके से इसलिए मार रहे होते हैं क्योंकि स्मिथ ने पुलिस वालों को घूस देने की कोशिश की है। वो पुलिस वाले पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं और स्मिथ के ऊपर दो पागल कुत्ते छोड़ देते हैं। तभी स्मिथ अपने हाथ की हथकड़ी को खोल लेता है और गन उठाकर एक अंधेरे रूम पे चला जाता है। कुत्ते भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन स्मिथ उसके गले पे फट्टा डाल देता है। अब वो पुलिस वाले जो स्मिथ का पैसा लेकर जा रहे होते हैं, उस पर ट्रैकर लगा हुआ था। दूसरी तरफ बैराकस नाम का आदमी, जिसके पीछे लोग पड़े हुए थे, वो एक होटल पे जाकर रुकता है और सबसे पहले अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करता है, सभी को बिल्कुल कुत्ते की तरह धोकर जॉन की महंगी कार लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फैज नाम का आदमी, जो इराक के आर्मी कर्नल की बीबी के साथ मुंह काला करते हुए पकड़ा गया, इसलिए कर्नल अब फैज को जिंदा जलाने का फैसला करता है। तभी वह पुलिस वाले स्मिथ से लूटे हुए पैसे कर्नल को दे देते हैं। कर्नल वो पैसे गिनता है, उसे पैसों पे वो ट्रैकर दिख जाता है। तभी वह गाड़ी से स्मिथ और बैराकस आ जाते हैं और वो पुलिस वालों पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। मौका मिलते ही फैज को गाड़ी पे बैठाकर वहां से भाग जाते हैं। स्मिथ सीधा अपने दोस्त पाइक के पास जाता है, जहाँ पाइक स्मिथ को देश से निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर दे देता है और पाइक कहता है पायलट अंदर हॉस्पिटल पे है। दूसरी तरफ बैराकस की लड़ाई के दौरान जो चोट लगी थी, वो उसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पे जाता है, जहां उसका इलाज मॉडेक करता है, जो कि एक पायलट है। तभी नर्स आकर बैराकस को बताती है कि यह कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक पागल मरीज है। तभी स्मिथ आकर अपने टीम से कहता है कि यह हेलीकॉप्टर मॉडेक उड़ाएगा। फैज और बैराकस कहते हैं यह पागल अगर हेलीकॉप्टर उड़ाएगा तो मैं नहीं बैठूंगा, और मॉडेक हेलीकॉप्टर को ब्लेड पे झूला झूल रहा होता है। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए वो मॉडेक को लेकर हेलीकॉप्टर पर बैठकर यूएसए के बॉर्डर की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ फाइटर हेलीकॉप्टर आकर इनके हेलीकॉप्टर पर गोली बरसाने लगते हैं, लेकिन मॉडेक हेलीकॉप्टर पर ऐसे ऐसे स्टंट करता है जो कि कोई नॉर्मल इंसान कर भी नहीं सकता। कुछ देर बाद जैसे ही मॉडेक हेलीकॉप्टर को लेकर यूएसए बॉर्डर क्रॉस करता है, पीछे से आ रहे इराकी फाइटर हेलीकॉप्टर को यूएसए के डिफेंस वाले मार गिराते हैं। और इस तरह अल्फा टीम ने अब तक 80 से ज़्यादा खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है। स्मिथ को मिलिट्री कैंप में लिंच बताता है कि इराक अभी भी गैरकानूनी तरीके से अमेरिकन डॉलर छाप रहा है, जो वो अगले हफ्ते 1 अरब डॉलर इलीगल तरीके से अमेरिका लाने वाले हैं। स्मिथ कहता है हमने तो डॉलर छापने वाली मशीन को चुरा लिया था। लिंच कहता है तुमने मशीन चुराया, लेकिन वो प्लेट्स अभी भी वही हैं, जिसकी मदद से दूसरी मशीन बनाकर वो पैसे वापस से छाप रहे हैं। दूसरी तरफ सोसा फैज के पास जाकर उसे बगदाद के मिशन पे जाने के लिए मना करती है, नहीं तो वो फैज को कोर्ट मार्शल करवा देगी। फैज कहता है जो करना है डार्लिंग कर लो। अब दूसरी तरफ अमेरिकन डॉलर छापने वाले प्लेट्स को चुराने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट के ग्रुप को हायर किया जाता है। कर्नल स्मिथ जनरल के पास जाकर कहता है कि प्लेट्स को चुराने के काम अपने ब्लैक फॉरेस्ट टीम को क्यों दिया, बल्कि हमारी अल्फा टीम यूएसए की नंबर 1 टीम है। जनरल कहता है यह ऑर्डर ऊपर से आया है। स्मिथ और जनरल एक अच्छे दोस्त रह चुके हैं, क्योंकि दोनों साथ में बहुत सारे मिशन पे जा चुके थे। स्मिथ के काफ़ी समझाने के बाद जनरल स्मिथ से कहता है कि अगर तुम्हें इस मिशन पे जाना है तो जा सकते हो, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं पड़नी चाहिए। अब स्मिथ अपने तीनों दोस्तों के साथ $1 बिलियन और डॉलर छापने वाले प्लेट्स को चुराने का प्लानिंग बनाने लगता है। तभी सोसा आकर आर्मी ऑफिसर से पूछती है कि स्मिथ की टीम कहाँ पे है। आर्मी वाले बताते हैं कि 3 घंटे से वो कैंप के अंदर बैठे हुए हैं। सोसा जब कैंप के अंदर जाती है, जहाँ स्मिथ और उसके दोस्त के जैसे दिखने वाले लोग मौजूद थे, सोसा जनरल के पास जाकर पूछती है कि इस मिशन पे अल्फा टीम को आपने क्यों भेजा, बल्कि इस मिशन पे तो हमारी टीम जाने वाली थी। जनरल कहता है अपने सीनियर से जरा तमीज से बात करो। दूसरी तरफ स्मिथ की टीम हमले वाली जगह पे पहुंच जाती है। पैसों से भरा हुआ ट्रक जैसे ही बगदाद से अमेरिका के बॉर्डर क्रॉस करता है, फैज ट्रक पे लटक जाता है और पीछे से आ रही गाड़ी पे बॉम्ब फेंक देता है, जिससे पीछे की गाड़ियां ब्लास्ट कर जाती है। बचे हुए लोगों को स्मिथ मार देता है। तभी वो ट्रक पानी पे गिर जाता है। मॉडक बचे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से मारकर पैसों से भरा हुआ कार्गो कंटेनर को पानी से निकाल लेता है और इनका मिशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तभी सामने से जनरल की गाड़ी आ रही होती है। तभी उसकी गाड़ी पे अचानक से बहुत
बड़ा धमाका होता है जिससे जनरल वहीं मारा जाता है और पाइक अमेरिकन डॉलर छापने वाली प्लेट्स को लेकर वहां से भाग जाता है। यानी पाइक ने स्मिथ को धोखा दे दिया। अब कोर्ट पे यह प्रूफ हो जाता है कि जनरल की मौत अल्फा टीम के वजह से हुई है, क्योंकि जनरल के मौत के टाइम पे अल्फा टीम वहां पे मौजूद थी जिन्हें मिशन पे नहीं भेजा गया था। अब सच्चाई क्या थी यह तो सिर्फ जनरल को ही मालूम थी। अब स्मिथ और उसके टीम का कोर्ट मार्शल करके उन्हें 10 साल के लिए जेल पे डाल दिया जाता है, जो कि स्मिथ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और एक सीआईए एजेंट लिंच स्मिथ से मिलने जेल आता है और कहता है कि अगर तुम पाइक से वो डॉलर छापने वाले प्लेट्स को चुरा लो तो फिर मैं तुम्हें क्लीन चिट कोर्ट से दिलवा दूंगा। स्मिथ ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और स्मिथ जेल से बाहर निकलने के लिए प्लानिंग लिंच को बताता है। लिंच स्मिथ को टेराटॉक्सिक देता है जिसे लेने के बाद स्मिथ का दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है। जेल के स्टाफ को लगता है कि स्मिथ हार्ट अटैक से मर चुका है और वो स्टाफ स्मिथ को जलाने के लिए भट्टी पर डाल देता है। तभी स्मिथ की आंखें खुलती है और वो गेट खोलकर वहाँ से फरार हो जाता है। स्मिथ को मालूम था वो यह मिशन अकेले पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए वो फैज को जेल से ज़बरदस्ती बाहर भगवा लेता है। फैज स्मिथ से कहता है तुम्हें मुझे जेल से भगाने की क्या ज़रूरत थी, अगले दिन मेरा पेरोल था, मैं आसानी से जेल से बाहर आ जाता, तुमने मुझे भगोड़ा बना दिया। दूसरी तरफ अब सोसा को खबर मिलती है कि स्मिथ जेल से भाग चुका है। वो जेल पे इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। जब सोसा सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है उसे पूरा सीसीटीवी रिकॉर्ड ब्लर मिलता है और सोसा को लिंच के ऊपर शक होता है क्योंकि 1 महीने पहले लिंच स्मिथ से मिलने आया था। सोसा स्मिथ को कॉल करके कहती है मुझे मालूम है कि स्मिथ को भगाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, मुझे जैसे सबूत मिलेगा मैं तुम्हें जेल पे लंबे समय के लिए भेज दूंगी। लिंच अपने आदमियों से सोसा के ऊपर नज़र रखकर उसका काम तमाम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ स्मिथ और फैज चलती गाड़ी से बैराकस को भी जेल से बाहर निकलवा लेते हैं, जहां बैराकस कहता है मैंने अब हिंसा छोड़ दिया है, मैं तुम्हारा साथ काम करूंगा लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं। दूसरी तरफ सोसा को मालूम पड़ता है कि स्मिथ ने अपने और 2 आदमियों को जेल से बाहर निकाल लिया है। अब सोसा को मालूम है कि वो अपने चौथे दोस्त मॉडक को भी छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। मॉडक सोसा को देखकर दोबारा से पागलों वाली हरकतें करने लगता है। तभी जिस टीवी पे फिल्म चल रही होती है वहां से अचानक दीवार तोड़कर स्मिथ आ जाता है और वो मॉडक को गाड़ी पर बैठाकर वहां से ले जाता है और सोसा कुछ भी नहीं कर पाती है। स्मिथ अपनी टीम के साथ एरोप्लेन पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी पीछे से सोसा आ जाती है। मॉडक एरोप्लेन को सोसा की गाड़ी की ओर मोड़ देता है। सोसा गाड़ी को स्पीड रिवर्स गियर पर डाल देती है और मॉडक सोसा को कुचलते कुचलते रह जाता है। तभी मिलिट्री वाले इनके एरोप्लेन पे ताबड़तोड़ गोली चलाने लगते हैं। स्मिथ के एरोप्लेन के दोनों इंजन पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। स्मिथ अपनी टीम के साथ एक टैंक पर बैठकर एरोप्लेन के ब्लास्ट होने से पहले एरोप्लेन से बाहर आ जाता है। फैज टैंक से बाहर आकर टैंकर से ड्रोन को मार गिराता है और इनकी टैंक सुरक्षित एक नदी पर लैंड कर जाती है। कहानी जाती है 1 हफ्ते बाद, जब पाइक उस प्लेट्स को एक अरबिक आदमी को बेचने वाला होता है। दोनों सौदा करने के लिए एक बिल्डिंग पे जाते हैं। तभी उस रूम पे बैराकस हमला करके शीशे को तोड़ देता है। स्मिथ बिल्डिंग के अंदर घुसकर बायर और प्लेट्स को लेकर बिल्डिंग के नीचे जाने लगता है। पाइक स्मिथ के ऊपर हमला करता है जिससे वो प्लेट्स स्मिथ के हाथ से छूट जाता है। तभी बैराकस उस प्लेट्स को उठाकर वहां से भागने लगता है। पाइक उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। बैराकस पाइक को गन पॉइंट पर रखकर कहता है उसने हिंसा छोड़ दी है, वो अब किसी को नहीं मारना चाहता। पाइक बैराकस को मारता उससे पहले स्मिथ आकर पाइक को गाड़ी से ठोक देता है और प्लेट्स लेकर बैराकस के साथ वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पे आता है खतरनाक वाला सस्पेंस ट्विस्ट। जिस आदमी को स्मिथ ने पाइक से प्लेट्स की डील करते हुए किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि जनरल था। स्मिथ कहता है तुम्हारे वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमें कोर्ट मार्शल कर दिया गया और ऊपर से हमें 10 साल की सजा मिली और फिलहाल हम भगोड़े हैं। जनरल कहता है लिंच हमें धोखा दे रहा था, मैंने ईमानदारी से नौकरी की, उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने शॉर्टकट तरीके से पैसे बनाने का फैसला किया। तभी फैज गुस्से पे जनरल को जान से मारने के लिए उसके सर बंदूक तान देता है। स्मिथ फैज को समझाता है कि जनरल कोर्ट पे गवाही देगा कि हम बेगुनाह हैं। स्मिथ लिंच को कॉल करके कहता है कि वो प्लेट्स मेरे पास है, अगर तुम्हें वो प्लेट्स चाहिए तो हमें कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दिलवाओ। लिंच कहता है बस 5 मिनट। अभी कुछ देर बाद लिंच के आदमी स्मिथ के ऊपर फाइटर जेट से हमला कर देते हैं और वो उस वेयरहाउस को उड़ा देते हैं जिसपे जनरल होता है। लिंच को लगता है स्मिथ और उसके पूरे टीम मारी जा चुकी है। वो अपने आदमियों को उस जगह पे जाकर वो प्लेट्स लाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ स्मिथ और उसकी पूरी टीम बिल्कुल सही सलामत है। स्मिथ के पास जो बेगुनाही साबित करने के लिए जनरल था वो तो मारा गया, इसलिए स्मिथ अब अपना दिमाग लगाता है और अपने आदमियों से कहता है मुझे मालूम है जनरल मर गया,
तुम्हें मालूम है जनरल मर गया है, लेकिन लिंच को थोड़ी मालूम है। स्मिथ सोसा को कॉल करके कहता है कि वो प्लेट्स और जनरल मेरे कब्जे पे है। सोसा को विश्वास नहीं होता कि जनरल जिंदा है। स्मिथ कहता है मैं जनरल और प्लेट्स को लेकर शहर वापस आ रहा हूँ। जनरल हमारी बेगुनाही साबित करेगा कि हम निर्दोष हैं। अब ये सारी बातें लिंच सुन रहा होता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसका भांडा अब फूटने वाला है, वो कहीं का नहीं बचेगा। स्मिथ अपने टीम के लोगों के साथ पूरी प्लानिंग करने लगता है कि वो अब लिंच को कैसे पुलिस वालों और मीडिया के सामने एक्सपोज करेगा। चारों प्लानिंग के हिसाब से लॉस एंजलिस पहुंच जाता है। स्मिथ को मालूम है लिंच अपने आदमियों के साथ पोर्ट पे पहुंच चुका है। स्मिथ अपने प्लानिंग के हिसाब से एक आदमी को कंटेनर से बाहर निकालता है जिसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। लिंच के आदमी को लगता है कि वो जनरल है। वो उसे शूट करते उससे पहले स्मिथ उस आदमी के साथ दूसरे कंटेनर पे चला जाता है। तभी 3 कंटेनर को क्रेन की मदद से लूप की तरह इधर उधर कर दिया जाता है और उसे जमीन पे उतार दिया जाता है। दोनों कंटेनर के 2 साइड से 2 गाड़ियाँ निकलती है। लिंच के आदमी गाड़ी के ऊपर फायरिंग करते हैं, दोनों गाड़ियां पलट जाती है। लिंच के आदमी अब गाड़ी को चेक करने के लिए जाते हैं। गाड़ी पे कोई नहीं होता है, उसे मैनुअली कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। तभी दोनों गाड़ियां ब्लास्ट कर जाती है। लिंच के आधे से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ पाइक सामने पड़े कंटेनर पे मिसाइल से हमला करता है। कंटेनर समुद्र पे डूबने लगता है। फैज बच बचाते पाइक के पास आ जाता है। पाइक फेज को मारता उससे पहले बैराकस वहां आकर पाइक को मार देता है। दूसरी तरफ लिंच की लड़ाई स्मिथ से हो जाती है, जहां वो जनरल को गोली मार देता है। लिंच स्मिथ को बताने लगता है कि यह सारा प्लान उसी का था, उसी ने जनरल को मरवाया और तुम्हें झूठे केस में जेल पे भेजा। अब ये सारी बातें जो स्मिथ बोल रहा होता है वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। लिंच स्मिथ को गोली मारने ही वाला होता है, तभी पुलिस आकर लिंच को अरेस्ट कर लेती है और सभी को मालूम पड़ जाता है कि अल्फा टीम बेकसूर है। लेकिन चिप स्मिथ और उसके टीम को जेल पे डाल देती है क्योंकि वो जेल से भागे थे। सोसा चिप को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चिप उसकी बात नहीं मानता। अब तीनों को जिस बहन से ले जाया जा रहा होता है, तभी फैज हथकड़ी खोलने के लिए एक पिन निकालता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।